बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास न्यू कोर्स है इसका 5th चैप्टर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट्स है, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस दफ़ा क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट इक्वेशंस। ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो इक्वेशन है ये एब्सोल्यूट इक्वेशन है। सिंपल और अगर आपके लिए आसान कर दूँ, यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट क्यों कहा जा रहा है? ये जो दो लाइंस है इनको एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन कहा जाता है, इस वजह से इस इक्वेशन को हम एब्सोल्यूट इक्वेशन कह रहे हैं। ये जो दो लाइंस है इनको साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है और इसको मॉड्यूलस भी कहा जाता है। ये दो नाम हैं इसके, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास है जो दो स्ट्रेट लाइंस है इसको हम क्या कहेंगे? साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये बात हमने लिख ली। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? इसको मॉड्यूलस भी कहा जाता है। ठीक हो गया, ये बात हमारे पास आ गई। ये दो बातें हमने सीख ली। दूसरी बात यहां पर हम ये सीखेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी वो कभी भी माइनस में नहीं होगी। मिसाल के तौर पर इसके अंदर हमारे पास -5 आया, ये वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी। हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करते ही हमारे पास ये सिंपल 5 रह जाएगा। जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज का साइन है, साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, इसको जैसे ही हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल 5 रहेगा। ये -20 के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एब्सोल्यूट की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। ये बात याद रखें, ठीक है। दूसरी बात ये समझें, जब भाई हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर a है और दूसरी तरफ इज इक्वल टू के, जिस तरह क्वेश्चन है दो हिस्से हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नहीं है या मॉड्यूलस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही इस साइन को ख़त्म किया जाएगा तो जो b है इसको प्लस माइनस b में लिया जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर ये बात आपने याद रखनी है, ये कंडीशंस आपको याद रहेंगी। अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ। हमारे पास चेक करें वैल्यू क्या दी गई है, हम लिख लेते हैं x + 5 इज इक्वल टू 20, ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। जैसे ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है वो वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी। हमारे पास x + 5 इज इक्वल टू ±20। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव सेंस में लिखा जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव सेंस में लिखा जाएगा। इसका मतलब यही होता है x + 5 इज इक्वल टू 20। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर चेक करें, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो किस तरह लिखा जाएगा? x + 5 इज इक्वल टू -20। जो हमारे पास इस हिस्से का, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसी तरह रहेगा, सिर्फ राइट हैंड साइड के साथ प्लस माइनस है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा, एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 20 यहाँ पर है, ये 5 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 में से 5 चले गए तो हमारे पास 15 रहेगा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो साइड है हमारे पास, सेम यही काम किया जाएगा। x इज इक्वल टू -20 पहले से है, ये 5 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके ये माइनस हो गया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है। 20 और 5 हमारे पास 25 हो जाते हैं। तो हमने x की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि ये हमें याद रहे। ये x की दो वैल्यूज हो गई। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे सेम वही क्वेश्चंस है। पहले हमने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने इनको चेक करना है। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है इसको ये भी कहा जा सकता है और मॉड्यूलस भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? चेक करना है। यहां पर सबसे पहले हम इनको चेक, ये वाला हेडिंग देंगे। पहली x की ये वैल्यू चेक कर लेते हैं 4। हम लिखेंगे चेक क्या कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 5 को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। x की ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर हमने सिंपली पुट कर देना है। ये सिंपल सा काम हमने करना है। तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं, हमारे पास ये मॉड्यूलस का साइन लगा। x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? पहले 15 + 5
इज इक्वल टू 20। इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, जमा कर ले, 15 + 5 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहां पर ये जो मॉड्यूलस का साइन है यहां पर इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास 20। यहां चेक में ये काम नहीं किया जाएगा कि जैसे ही मॉड्यूलस का साइन खत्म करेंगे तो वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगा। यहां पर ये काम हम नहीं करेंगे चेक वाले में, ये काम सिंपली सिर्फ यहां पर किया जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। जब भी ये दोनों साइड्स इक्वल आए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो बिल्कुल ठीक है। इसी को तो हम चेक कर रहे हैं, चेक कह रहे हैं और लिख रहे हैं, यहां पर सॉल्व भी करके दे रहे हैं। तो पहली वैल्यू हमने चेक करके दी, वो बिल्कुल ठीक है। यहां पर साथ में हम रेफरेंस बतौले हवाला यहां पर लिख लेते हैं कि -20 जो है वो किसके बराबर होता है, 20। जैसे ही ये मॉड्यूलस के साइन खत्म करेंगे तो ये 20 के इक्वल आएगा। इस वजह से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 20 को सिंपल 20 लिखा, इन दोनों साइन को खत्म किया तो 20 सिंपली आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x की जो दूसरी वैल्यू है इसको हमने चेक करना है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा, फिर से चेक तो शुरू है, हेडिंग हमने दे दिया। अब कौन सी वैल्यू चेक हो रही है, x इज इक्वल टू -25। तो -25 की वैल्यू उठा के हमने फिर से क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है एब्सोल्यूट इक्वेशन, इसमें पुट कर देना है। फिर से यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू x की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, -25 + 5 ये हो गया, इज इक्वल टू यहां पर 20 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व किया जाएगा, -25 में से 5 चले गए तो ये हमारे पास 20 रह जाएगा। अब यहां पर ये वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव में है, और ये वाली वैल्यू प्लस में है। हमने कहा था क्वेश्चन के स्टार्ट में कि एब्सोल्यूट वैल्यू के जो हमारे पास है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो इस वजह से यहां पर बतौर रेफरेंस हम इनको बता देते हैं, आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। 20 ये किसके बराबर होता है, जैसे ही हम ये दो साइन जो एब्सोल्यूट वैल्यू का है इसको खत्म करेंगे, इसी के साथ ये माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, 20। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट में मैंने आपको समझा दिया था, रूल बता दिया था कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, 20 इज इक्वल टू 20। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने इक्वल शो करवाया कि नहीं, इसका मतलब ये है कि जो दो x की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया था वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 10 सॉल्यूशन सेट, जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, याद रखें सॉल्यूशन सेट को हमेशा किस चीज में लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 और -25, या पहले -25 को लिखिए बाद में 15 को लिखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। याद रखें जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो सॉल्यूशन सेट है, जो ये वाले हैं ये कभी भी सॉल्यूशन सेट हमारे पास नहीं होंगे। तो इस तरह हमने पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया था, ये इसका प्रोसेस है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर से हम देखेंगे हमारे पास जो मॉड्यूलस का साइन है वो सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक ही साइड पे हमारे पास है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को मैं खत्म लेते हो, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन नहीं होता तो 15 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के साइन को सबसे पहले यहां पर मैं खत्म कर लेता हूं। ठीक है, ये मॉड्यूलस का साइन लिख लूं। सबसे पहले 15 + 3x - 2, हमने पहले क्या किया, ये जो ब्रैकेट का साइन था वो खत्म कर दिया, इज इक्वल टू 5x + 10 ये हमने लिखा। ठीक है, सिंपली 15 में से 2 माइनस हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, तो यही काम किया जाएगा। सबसे पहले 3x को लिख लेते हैं, 15 में से 2 माइनस हो गया तो हमारे पास 13 रह गया। ये बात क्लियर हो गई, इज इक्वल टू यहां पर क्या है, 5x + 10 ये क्लियर हो गया। ठीक है, हमने एक बात सीखी थी कि जैसे ही मॉड्यूलस के साइन को खत्म किया जाएगा, जो दूसरी तरफ है इस वैल्यू को प्लस माइनस में लिखा जाएगा। ये बात याद है, हमने कहा था यहां पर हम इसको लिखेंगे 3x - 13। हमने मॉड्यूलस के साइन को खत्म कर दिया, इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये मुकम्मल वैल्यू को 5x + 10, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव सेंस में एक दफ़ा नेगेटिव सेंस में लिखा। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लिखे तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ 5x प्लस माइनस में होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के आने की वजह से ये पूरा जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, साथ में यहां पर आपके समझाने के लिए मैं रेफरेंस दे देता हूं। हमारे पास ये क्या होगा, जैसे ही हमारे पास a है,
इसका जैसे ही हम ख़त्म करेंगे, ये जो हमारे पास मॉड्यूलस है तो प्लस माइनस बी में आ जाएगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक। अब सिंपली क्या किया जाएगा, इसी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 3x माइनस 13 इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ये एक दफ़ा हो गया, बीच में मैं साइन लगा देता हूँ, और जो हमारे पास नेगेटिव सेंस में है इसको भी लिखा जाएगा, जो कि है हमारे पास 3x माइनस 13 इज इक्वल टू, माइनस में लिख लेते हैं 5x प्लस हमारे पास 10, ठीक है। इसको मैंने कुछ यूँ लिख लिया। सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वाला जो साइड है, हम कोशिश ये करेंगे कि जो x वाली वैल्यूज है वो एक तरफ चली जाए, जो बिना x के है वो एक तरफ रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी ये साइन प्लस में है, इसको प्लस करते जाए, ठीक है। ये मिस्टेक मुझसे हो गई, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लेंगे। अब आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, हम 13 को, ये 10 यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये 5x यहाँ पर पहले से मौजूद है, 3x यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो गया, माइनस 3x। इसको सोल्व किया जाएगा। 10 में से 13 में से 10 चले गए तो हमारे पास 3 रह जाएगा, यहाँ पर 5x में से 3x चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा। 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको सीधा करके लिखे हैं तो x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। अब हमारे पास जो दूसरा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं वैल्यू को इसके करेक्शन कर लें, ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, ये मुझसे गलती हो चुकी। अब फिर से 3x प्लस 13 इज इक्वल टू, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 5x आगे लेके चलते हैं, फिर से माइनस प्लस माइनस 10, ये वैल्यू हो गई, ठीक। इसको सॉल्व किया जाएगा हमारे पास, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। फिर से यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ आ जाए, तो 3x यहाँ पर इसको यही रखेंगे, ये 5x यहाँ पर माइनस है, इस तरफ आके प्लस 5x हो गया, इज इक्वल टू ये माइनस 10 अपनी जगह है, 13 यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो ये प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, हमारे पास फिर से यहाँ पर इसको और डालते जाएंगे ताकि ये एक दूसरे से अलग हो सके। 3 और 5 कितने होते हैं, 8, साथ में x है, इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 10 और 13 हमारे पास कितने होते हैं, 23 होते हैं, ठीक। अब इसको आगे लेके चलते हैं हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, जो 8 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। ये आपके समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं हमारे बुक में ये आंसर नहीं दिया गया है, इसको मजीद सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो हम भी कर लेते हैं यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ये इसके साथ आप रफ वर्क में कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा बड़ी वैल्यू को अंदर, छोटी को बाहर रखा जाता है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, नहीं आता, तो 2 1s are 2, ऐसा है कि नहीं, क्या रह गया हमारे पास, 1 रह गया। अब इन वैल्यूज़ को रोटेट किया जाता है, ये वैल्यू यहाँ चली जाती है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। आप अपने आसानी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ साइड पे क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे वाला 1 ऊपर चला गया, ये जो 2 है वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमारे जो बुक है उसमें ये वाली वैल्यू दी गई, और ये दोनों क्या है, बराबर है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ऊपर वाला ऐड हो जाता है, 3/2 हुआ कि नहीं, वापस हो गया। तो हम सॉरी, हमारी बुक में जो है वो ये वाली वैल्यू दी गई है। हालांकि हम इस्तेमाल ये वाली वैल्यू करेंगे क्योंकि आगे जब हम x की वैल्यू डालेंगे तो अगर हम ये वाली वैल्यू डाल दें स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, मुश्किलात। इस वजह से x की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। सेम इसको भी आगे सॉल्व किया गया है। हमेशा बड़ी वैल्यू को अंदर रख लेते हैं। ये 8 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 23 आ जाए, नहीं आता, 24 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 4 और 3 -7, ये वैल्यू रह गई कि नहीं, रोटेशन होगी वैल्यूज़ की, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो हमारे पास 2 साइड पे आ गया, 7 ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया। जो माइनस का साइन है कि नहीं, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमारी बुक में ये वाली वैल्यू दी गई है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 में 7 ऐड कर दिए, 23/8, वही 23/8, ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, सेम है, इस वजह से इज इक्वल टू के साइन हमने डाले हुए हैं।
बुक में आंसर ये दिया गया है, इस्तेमाल ये हो रहा है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक और रीजन मैंने समझा दिया कि ये वैल्यू कैसे आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने क्या करना है, इनको चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे चेक। ये हमने चेक का हेडिंग लगा दिया। हमारे पास सबसे पहले ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहां पर, इनको बताएंगे 4x, ये बताना लाजमी होता है, ठीक है, 3/2। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल और आसान सा काम है, इसको पुट करते जाएंगे। हमारे पास फिर से मॉड्यूलस 5 प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है, 3/2 ये हमने पुट कर दिया, -2 है साथ में, ठीक है, मॉड्यूलस का साइन है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ 5 है, यहाँ पर x की जगह 3/2 ये पुट कर दिया, प्लस 10 ये वैल्यू हो गई। सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास फिर से मॉड्यूलस का साइन है 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9/2 और यहाँ पर -2 है, ठीक है, ये मॉड्यूलस का साइन हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15/2 प्लस यहाँ पर 10 है, ठीक है। याद रखें, मैथमेटिक्स में हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। फिलहाल हम इस ब्रैकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये आपके समझाने के लिए। सेम यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। 2 और 1 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमें सिंपल सा मालूम है कि 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या था, यहां पर यू किया जाएगा, 2 और 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है, इसको 1 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो इस वजह से 2 और 1 का एलसीएम क्या आया, 2 आया। 2 का टेबल कहां तक पड़े कि 2 आ जाए, 1 तक, 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 का टेबल कहां तक पड़े कि 2 आ जाए, 2 तक, यहां पर 2 है, ठीक है, ये माइनस साइन लगा दिया। 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास इन दोनों का फिर से 2 और 1 है। हमें मालूम है कि एलसीएम क्या आएगा, यहां पर हमने सीखा था कि 2 आएगा। 2 का टेबल कहां तक पड़े कि 2 आ जाए हमारे पास 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 15 हो गया, प्लस 1 का टेबल कहां तक पड़े कि 2 आ जाए 2 तक, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 20, ये वैल्यूज हो गई, ठीक। इसको आगे लेके चलते हैं। फिर से मॉड्यूलस है 15 प्लस 9 माइनस 4 हमारे पास क्या हो जाता है, 5/2, ये कुछ इस कंडीशन में। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, 35, ये बनता है, क्या बनता है हमारे पास, 35/2 बनता है। फिर से यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, हमारे पास 1 और 2 का एलसीएम हमने अभी चेक किया, यहां पर क्या आता है, 2 आता है। 1 का टेबल कहां तक पड़े कि 2 आ जाए, 2 तक, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो गया, ठीक हो गया, प्लस 2 का टेबल कहां तक पड़े कि 2 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ही होता है। हमारे पास अभी तक मॉड्यूलस का साइन मौजूद है, इज इक्वल टू, ये वाला साइड इससे आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक। इन दोनों को ये नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, 30 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है, 35/2, ये बात क्लियर हो गई, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या है, 35/2। इस मॉड्यूलस को खत्म कर देते हैं, मॉड्यूलस को साइन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35/2 इज इक्वल टू 35/2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आया, दोनों साइड्स इक्वल आया कि नहीं आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की पहली वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, इसको हमने यहां पर चेक करके दे दिया। अब हम क्या करेंगे, x की जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी इसको चेक करेंगे। तो अब यहां पर सेकंड x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यहां पर चेक किया जाएगा। उसके लिए हम लिखेंगे चेक फॉर x इज इक्वल टू -23/8, इसको चेक किया जाएगा। यह बात क्लियर होगी, इसको चेक करेंगे। फिर से हमने ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन में, जो एब्सोल्यूट इक्वेशन है, इसमें डाल देनी है। सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूलस का साइन 15 प्लस फिर से हमारे पास 3 है, इसके बाद यहाँ पर 23/8 ये हमने डाल दिया, -2 ये इसके साथ मौजूद है, ये मॉड्यूलस का साइन क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास 5 है, -23/8 ये वैल्यू हो गई, प्लस 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, 15 प्लस 3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर चेक करें, 3 2 6, 3 3 9, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में है,
ये बात क्लियर हो गई। इज इक्वल टू 5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाएगा, माइनस 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 115 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10। ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास आई। अब यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 समझेंगे, यहाँ पर भी 2 के नीचे नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। हम क्या लेने जा रहे हैं, LCM लेने जा रहे हैं, ठीक है। साथ में हमने रेफरेंस भी दे दिया। अब हमारे पास 8 और 1 का LCM क्या बनता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जल्दी सिर्फ वर्क में कर लेंगे। 8 और 1 है, 8 टेबल से ट्राई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 के टेबल में 1 नहीं आता, यहाँ पर 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 8 ही आता है। तो 8 और 1 का हमारे पास एलसीएम क्या आया, वो हमारे पास आया 8 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया, 8 आया। 8 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 8 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 69, ये 69 हो गया। माइनस का साइन, 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 8 आ जाए 8 तक, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो गया 16। ये बात क्लियर हो गई। इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 8 ही आया। 8 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 8 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 115, तो हमारे पास वही 115 ही आएगा। प्लस का साइन डाल दिया। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 8 आ जाए 8 तक, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या हो गया 80 हो गया। ये कुछ इस कंडीशन में सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास 15 प्लस माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का, 69 और 16 हमारे पास क्या होते हैं, 69 में 1 कर दे, ये 70, 70 और प्लस 85, तो ये हमारे पास 85/8 ये वैल्यू बन गई, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर 115 में से अगर हम 80 माइनस करवा दे, इसको कर लेते हैं 115 माइनस 80, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या बच जाती है 35/8। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। माइनस साइन में आ रहा है हमारे पास। अब इस वाले साइड को चेक कर लेते, सॉरी 35 है, इसकी करेक्शन कर ले, ये वैल्यू 35 आ रही है, 35 माइनस 35/8 है, ठीक। अब यहाँ पर चेक करें, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ब्रैकेट को भी ख़त्म कर लेते हैं, साइन को भी ख़त्म करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 15 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या समझेंगे 15 के नीचे क्या है 1 है। फिर से एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पर हम रेफरेंस दे देते हैं, हमने फिर से क्या लेना है एलसीएम लेना है। 8 और 1 का एलसीएम हमें मालूम है कि वो हमारे पास 8 आया है, यहाँ पर हमने ट्राई किया था, ठीक है। तो फिर से दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, 1 और 8 का एलसीएम 8 ही आता है। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 8 आ जाए, हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास क्या होता है 120, माइनस 8 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 8 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 85, ये 85 ही आता है, ठीक हो गया। इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला जो साइड है राइट हैंड साइड वो सेम उसी तरह रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 120 में से अगर 85 निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाता है हमारे पास 35 रह जाएगा, प्लस में प्लस 35 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास ये मॉड्यूलस का साइन अभी तक हमने इसको नहीं हटाया, ठीक है। अब जाके इसको हम हटा लेते हैं, मॉड्यूलस को साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वही 35/8 रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस 35/8। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, मगर ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है। क्या अब ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, बराबर है? यहाँ पर हमने इक्वल टू का निशान लगाया, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं। जब बराबर नहीं है तो हम अनइक्वल टू का साइन लगा देंगे। हमने किसका साइन लगाया? अनइक्वल, कि ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। हमारे जो बुक में आंसर दिया गया है एक्स की ये दोनों वैल्यूज उठा के उसमें डाल दी गई है, ठीक है, क्योंकि बुक वाले ने चेक नहीं किया, वो अंदाजन इन्होंने ये दोनों वैल्यूज डाके उसमें डाल दिए हैं। जब हमने x की ये वाली वैल्यू चेक की तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आए, इस वजह से ये वाला करेक्ट है। जब हमने x का ये वाला हमारे पास जो हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू वो चेक के लिए डाली, इसको सॉल्व किया तो दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर नहीं आए। जब बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये वाली x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो ठीक नहीं थी। यहां पर साथ में हम लिख लेते हैं नॉट सेटिस्फाइड, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास इक्वल नहीं आए, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा उसमें हम सिर्फ x की ये वाली वैल्यू डाल देंगे। हमारी किताब में दोनों डाल दी गई है जो कि गलत है, इसकी करेक्शन हम कर लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे 10 सॉल्यूशन।
द सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, वो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो बुक में जिस तरह लिखी गई है उसी तरह हम भी लिख लेते हैं। 1 हमारे पास फिर से क्या है, 1/2 है, ठीक है। या अगर हम 3/2 लिख लेते हैं वो भी सेम है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये सिंपली अकेला हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट है। रीजन और लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि दूसरी x की वैल्यू जब हमने डाल दी तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल नहीं आए, तो इस तरह हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए सिंपल और आसान तरीके से। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।